द पढ़ंतुआ आईएएस के इस वीकली डॉट सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य योजना आयोग छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, ऑप्शन बी टीएस सिंहदेव, ऑप्शन सी दीपक बैज या ऑप्शन डी मोहन मरकाम। ठीक है, तो जो अभी राज्य योजना आयोग का छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री चाहे तो वो किसी को नामांकित भी कर सकता है। ठीक है, राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ था, है ना? जनवरी, है ना, 10 जनवरी 2001 को हुआ था। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस योजना को डिजिटल नवाचार के लिए उत्कृष्ट परियोजना के लिए पुरस्कृत किया है? ठीक है, आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस योजना को डिजिटल नवाचार के लिए उत्कृष्ट परियोजना के लिए पुरस्कृत किया है। ऑप्शन देख लीजिए। ए मुख्यमंत्री मितान योजना, बी गोधन न्याय योजना, सी महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल पार्क जिसको रिपा भी कहते हैं, या डी दाई दीदी क्लिनिक। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाल ही में, है ना, डिजिटल नवाचार के लिए उत्कृष्ट परियोजना के लिए पुरस्कृत किया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ये सम्मान समारोह कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, इस कॉन्क्लेव का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और इलेट्स द्वारा किया गया था। जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है ना, मितान योजना है ना, मितान योजना, ये मितान योजना कब से शुरू हुआ था? 1 मई 2022 से शुरू हुआ था और इसका कॉलर या कॉल नंबर क्या है? 14545। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे दस्तावेज आपको घर पे ही आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा अंबिकापुर की गई घोषणाओं पर विचार कीजिए। अभी युवा सम्मेलन हो रहा है, उसी में ही उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी, उनको देखते हैं। ठीक है, संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। ठीक, दूसरा, मूक बधिर बच्चों के लिए राज्य स्तर पर एक रेसिडेंशियल कॉलेज खोला जाएगा। अभी तक ऐसे बच्चों के लिए केवल स्कूल की सुविधा है। ठीक है, तीसरा क्या है? जिला मुख्यालय सूरजपुर में यूशु खेल एकेडमी खोले जाने की घोषणा। ये आपको 3 चीजें हैं, इसमें से बताना है कि निम्न में से कौन सा यस से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ऑप्शन में जो युवा महोत्सव हुआ था, युवा सम्मेलन हुआ था, सॉरी, तो उसमें क्या क्या घोषणाएं की गई थी? तो उसमें पहला घोषणा क्या बोल रहा है कि संभागीय मुख्यालय अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम जैसे कि रायपुर में है वैसा बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहे हैं? मूक बधिर बच्चों के लिए राज्य स्तर पर एक रेसिडेंशियल कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक के सिर्फ स्कूल है, इस प्रकार के स्पेशल चाइल्ड्स के लिए क्या है? स्कूल है, तो उनके लिए अब एक रेसिडेंशियल कॉलेज खोला जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहे हैं? जिला मुख्यालय सूरजपुर में यूशु खेल अकादमी खोले जाने की घोषणा। तो ये तीनों चीज सही है, तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो युवा सम्मेलन जो हुआ था उसमें क्या क्या बातें मतलब घोषणा की गई थी सीएम के द्वारा कि सीएम सरगुजा संभाग में, ठीक है, कि रायपुर के तर्ज पे ही एक इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। रायपुर में जैसा एक इंडोर स्टेडियम है उसी के तर्ज पे। ठीक है, उसमें सभी संभागों में, सरगुजा के संभाग के सभी जिलों में ई लाइब्रेरी बनेगी। ठीक है, और क्या, जैसे कि रायपुर में नालंदा परिसर है उसी तरह अंबिकापुर में भी एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी और सूरजपुर में यूशु खेल अकादमी और एमसीबी में लॉ कॉलेज की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कथन है। कि पहला है, बजरंगबली प्रोत्साहन योजना के माध्यम से अखाड़ों का संरक्षण और संवर्धन होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? नाग पंचमी का त्यौहार कुश्ती के दंगल के लिए जाना जाता है। ठीक, तीसरा क्या है? राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खुलेगी। ठीक है, इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से बजरंगबली प्रोत्साहन योजना ये सही है। ठीक है, और दूसरा नागपंचमी, ठीक, नागपंचमी के दिन कुश्ती दंगलों का, है ना, के लिए जाना जाता है। और
रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खुलेगी। ठीक है, तो ये तीनों सही है, तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कि छत्तीसगढ़ राज्य में अखाड़ों के संरक्षण और संवर्धन के लिए, हाँ, साथ ही साथ पहलवानों के प्रतिभा को निखारने के लिए बजरंगबली अखाड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ की जाएगी। ठीक है, इसमें रायपुर में राज्य स्तरीय कुश्ती अकादमी खुलेगी, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के प्रतिभाओं को तैयार किया जाएगा। ठीक है, और राज्य में कुश्ती के प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 बड़ी घोषणाएं कब की थी? नाग पंचमी के पर्व में की थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक, आगे है, हाल ही में मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श हेतु कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है? आपको बताना है कि हाल ही में मुफ्त पशु चिकित्सा सुविधा एवं परामर्श हेतु कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है ना 1012, है ना, बी ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1091 या ऑप्शन डी 1098। तो इसके लिए जो पशुओं के लिए है ना पशु चिकित्सा की सुविधा के लिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी 1962 ये टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। ये महासमुंद जिले में, ठीक है, अभी मुख्यमंत्री द्वारा, ठीक है, गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना क्या है, कौन सा है ये? गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। ठीक है, गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। ठीक है, इसके तहत है ना पशुओं को, है ना, या गौवंश को वक्त पर बेहतर इलाज या चिकित्सा सुविधा के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। इसमें अभी 50 मोबाइल वाहन स्टार्ट किया गया है जो पशुओं को घर घर जाकर भी ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, इसमें मोबाइल चिकित्सा योजना जैसे कि अभी हाट बाजार क्लिनिक योजना, ठीक है, या मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना की तर्ज पे शुरू किया गया है। जैसे कि अभी शहरी स्लम योजना के लिए गाड़ियां रहती है ना, और हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए उसी तरह ही, है ना, पशुओं के लिए, गोवंश के लिए चिकित्सा की योजना शुरू की गई है। ठीक है, इसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 1962। ठीक है, इसमें जो टोल फ्री नंबर है वो क्या है? 1962। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री ने, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती कब? सद्भावना दिवस के अवसर पर नवगठित, है ना, 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किस जिले से किया? ठीक है, ये आपको बताना है कि जो अभी नवगठित 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किस जिले से किया गया? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है? ए कोरबा, बी महासमुंद, सी रायपुर या डी धमतरी। तो अभी ये महासमुंद, ठीक है, ऑप्शन क्या है? बी महासमुंद से इसको वर्चुअली शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, है ना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महासमुंद में पूर्व मुख्यमंत्री भारत रत्न श्री, है ना, राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस, है ना, 20 अगस्त को मनाया जाता है ना, के अवसर पर नवगठित 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। ठीक है, अब ये जो 13 राजस्व अनुविभाग और 18 तहसीलों के बाद अब टोटल कितने हो गए हैं छत्तीसगढ़ में? टोटल 122 राजस्व अनुविभाग, कितने टोटल? 122, है ना, राजस्व अनुविभाग और 250 तहसीलें हो गई छत्तीसगढ़ में। अब टोटल कितने हो गए हैं? 122 राजस्व अनुविभाग और 250 तहसीलें हो गई हैं। ये शासन और जनता को करीब लाने के लिए प्रशासनिक कामकाजों की पारदर्शिता, है ना, और कसावट के उद्देश्य से इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, जब 2018 में कितने जिले थे, है ना, छत्तीसगढ़ में 27, ठीक है, और उसके बाद अभी 6 नवीन जिले की गठन होने के बाद कितने हो गई है टोटल जिलों की संख्या? 33। ठीक है, टोटल कितने जिले हो गए हैं छत्तीसगढ़ में? 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस ऐप का संचालन किया जा रहा है? ठीक है, जो कौशल, है ना, प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं हैं उनके रोजगार के अवसर के लिए कौन सा, है ना, कौन सा ऐप का संचालन किया जा रहा है? ऑप्शन देखिए, ए रोजगार संगी ऐप, बी अभिव्यक्ति ऐप, सी सारथी ऐप या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति एक तो ये पुलिस वाला था, ठीक है, और सारथी ऐप क्या था कि लोगों और शासन के बीच, है ना, कम्युनिकेशन या उसको समन्वय को बढ़ाने के लिए सारथी ऐप। तो ये रोजगार संगी ऐप ही इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी को देख लेते हैं।
जो कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार संगी ऐप के द्वारा उनको रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, रोजगार संगी ऐप के द्वारा। ठीक ठीक, इसमें क्या है, एक नियोजक एवं कौशल प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के मध्य मांग एवं पूर्ति के आधार पर समन्वय स्थापित कर नियोजकों को कुशल कामगार व युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। मतलब जो युवा है, जो प्रशिक्षण प्राप्त है ना, और जो जिनको काम की जरूरत है ना, जो रोजगार नियोजक हैं या जिनको काम की जरूरत है, उनके बीच में ये समन्वय का है ना काम करेगा रोजगार संगी ऐप। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें जो आपको वहां से रोल नंबर मिलेगा उसको और आपके मोबाइल नंबर से आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, है ना, और उसके बाद आपको उसकी सारी जानकारी, उस रिलेटेड रोजगार की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह जो नियोजक होगा वो भी इसी ऐप के माध्यम से अपनी जो उनकी आवश्यकताएं होंगी उसके हिसाब से वो वहां पे वैकेंसीज के लिए डाल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब इंडिया से देख लेते हैं। हाल ही में 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन ए रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, है ना, बी RRR, या सी गंगूबाई, या सी सरदार उधम। ठीक है, तो जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए रॉकेट द नंबी इफेक्ट को दिया गया है। ठीक है, 2021 के लिए। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। नई दिल्ली में फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष कौन है? केतन मेहता ने बताया कि आर माधवन निर्देशित, है ना, कौन सी मूवी? आर माधवन निर्देशित कौन? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसी में और देखेंगे जो अल्लू अर्जुन है, पुष्पा द राइजिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है ना। पुष्पा द राइजिंग के लिए द पुष्पा, है ना, पुष्पा द राइज, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन को, और आलिया भट्ट और, है ना, कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई मूवी के लिए और कृति सेनन को मीवी मूवी के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन किसे घोषित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए विराट कोहली, बी शाहरुख खान, सी सचिन तेंदुलकर, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में राष्ट्रीय, है ना, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को। इससे पहले 2019 में, है ना, लोकसभा के दौरान कौन कौन? MS धोनी, है ना, आमिर खान और बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम को निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन थे। अभी वर्तमान में किनको घोषित किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? ठीक है, अभी हाल ही में, ठीक है, चंद्रयान 3, है ना, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, तो वो भारत, है ना, विश्व में कौन सा नंबर में है जो वहां पे पहुंचा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, या डी चौथा। ठीक है, तो 4 देश है जो चांद पे पहुंच चुके हैं। कौन? है ना, सोवियत संघ, अमेरिका, चाइना। ठीक है, और चौथा देश कौन हो गया है? इंडिया। ठीक है, और लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन? इंडिया पहला देश है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन है? पहला देश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जो चंद्रयान 3 था, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जो चंद्रयान 3 था वो कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई को। ठीक है, ठीक, कब प्रक्षेपित किया गया था? 14 जुलाई को। कहां से प्रक्षेपित किया था? श्रीहरिकोटा, है ना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, फिर जो 1 अगस्त को ये क्या, पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की ओर रवाना हुआ। कब? 1 अगस्त को। 1 अगस्त को, है ना, पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चंद्रमा की तरफ रवाना हुआ, और 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया। ठीक है, चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर, है ना, सफलतापूर्वक उतर चुका है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरने वाला भारत विश्व का पहला देश बना है। ठीक है, और ये कब हुआ? 6:50
4 मिनट पे ये लैंडर है ना विक्रम ये चंद्रमा की सतह पर उतरा था। ठीक है। उसके बाद जो प्रज्ञान रोवर और लैंडर विक्रम से बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह की जानकारी भेजेंगे। ठीक है। और जो चंद्रयान 3 है इसमें जो विक्रम लैंडर है चांद की सतह पर उतरने के बाद है ना इसमें इलेक्ट्रो है ना इसमें इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर ने है ना लैंडर मॉड्यूल के पेलोड, इसमें कौन कौन से पेलोड है, इल्सा, रंभा और चास्टे, ठीक है, चालू कर दिया गया है। और चंद्रयान 3 के प्रोपोर्शन मॉड्यूल कौन सा, शेप पेलोड का चालू हो जाएगा। ठीक है। और लैंडर विक्रम से निकलकर रोवर है ना, जो रोवर है चांद की सतह पर घूम रहा है। ठीक है। अभी इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, एस सोमनाथ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए साउथ अफ्रीका, बी रूस, सी ब्राजील या डी चाइना। तो जो ब्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, तो ब्रिक्स क्या है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो जो ब्रिक्स का अभी जो वर्तमान जो आयोजन है 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, वो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ है। कहाँ हुआ है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो अभी ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है ना, दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। ठीक है। ये 5 सदस्यों का देश है। ठीक है। इसमें कौन कौन से, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य हैं। और अभी इसमें और जो नए सदस्य जुड़ने वाले हैं वो कौन कौन हैं, इसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान और सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात अब ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हो जाएंगे। ठीक है। कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में हुआ है अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसने की। ठीक है। आपको बताना है कि हाल ही में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम की शुरुआत निम्न में से किसने की। तो आपको देखना है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए नितिन गडकरी, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर या ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया या ऑप्शन डी अमित शाह। तो जो हमारे सड़क और परिवहन मंत्री हैं कौन है, नितिन गडकरी। तो इन्हीं ने ही ये इसका शुभारंभ किया है। ठीक है। सड़क है ना, सड़क सुरक्षा के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। जो परिवहन और सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है, नितिन गडकरी, है ना, नई दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के लिए एनकेप का शुभारंभ किया है। क्या है, भारत एनकेप का शुभारंभ किया है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ। ठीक है। ऑप्शन देखिए, ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी केरल या डी कर्नाटक। ठीक है। तो जो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन गुजरात में हुआ। कहाँ हुआ है, गुजरात में हुआ है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। गुजरात के कहाँ हुआ है ना, गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हुआ। कहाँ पे, गांधीनगर के है ना महात्मा मंदिर में संपन्न हुआ। ठीक है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है ना, ट्रेडोस है ना अधनोम घब्रेसियस, थोड़ा अजीब नाम है। ठीक है। और ठीक कहाँ हुआ था, गांधीनगर में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर किस देश में गेहूं वितरित कर रहा है। ठीक है। जो भारत सरकार है संयुक्त राष्ट्र यूएन के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर किस देश में गेहूं का वितरण कर रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ए अफगानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। ठीक है। भारत यूएन के साथ मिलकर है ना संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए अफगानिस्तान को है ना गेहूं वितरित कर रहा है। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सॉरी। ठीक, इसमें भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मिलकर अफगानिस्तान में गेहूं वितरित कर रहा है। इसके अंतर्गत भारत ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम केंद्रों के लिए कुल
है ना, 47,500 मैट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की है। ठीक है, ये जो चाबहार बंदरगाह कहाँ है, ठीक है, अफगानिस्तान में, है ना, चाबहार बंदरगाह, उसके द्वारा यहाँ पे खेप भेजी जा रही है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति ने देश के, है ना, स्टेल्थ युद्धपोत INS विंध्यागिरी का जलावतरण कहाँ किया। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए विशाखापट्टनम, बी चेन्नई, सी तमिलनाडु या डी कोलकाता। तो राष्ट्रपति ने कोलकाता में, कहाँ, कोलकाता में विंध्यागिरी, है ना, INS विंध्यागिरी का जलावतरण किया है। कहाँ, कोलकाता में। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। देश भर में बाढ़ के वास्तविक समय की भविष्यवाणी के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किस आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप, ठीक है, फ्लड वॉच मोबाइल ऐप किस आयोग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन देखिए, ए केंद्रीय जल आयोग, बी केंद्रीय सूचना आयोग या सी राष्ट्रीय बाढ़ आयोग या डी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो जो फ्लड वॉच मोबाइल ऐप है वो केंद्रीय जल आयोग ने, है ना, लॉन्च किया है। किसने, केंद्रीय जल आयोग ने। ठीक, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो केंद्रीय जल आयोग है उसने फ्लड वॉच नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, वास्तविक समय के आधार पर जनता को 7 दिन तक बाढ़ की स्थिति की जानकारी और पूर्वानुमान प्रदान करना है। इसमें क्या है, इसकी विशेषताओं में क्या है, इसमें एक इंटरैक्टिव मानचित्र का उपयोग करके पूर्वानुमान लगाना शामिल है, जहां पे उपयोगकर्ता सीधे मानचित्र से बाढ़ का पूर्वानुमान, है ना, 24 घंटे तक या बाढ़ सलाह 7 दिनों तक जानकारी ले सकता है। ठीक है, जो केंद्रीय जल आयोग, उसका गठन 1945 में हुआ था। इसका काम क्या है, पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं का प्रबंधन करना। कब, जो CWC है, केंद्रीय जल आयोग, वो कब बना है, 1945 में। इसका काम क्या है कि देश के जल संसाधनों में, है ना, के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के लिए योजनाओं का प्रबंधन करना। और जो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग है, ये कब बना था, 1976 में। ठीक है, इसका काम है देश में बाढ़ नियंत्रण और समस्याओं के लिए एक समन्वित, एकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है। ठीक है, जो सांख्यिकी आयोग है ये 2005 में और केंद्रीय सूचना आयोग ये भी 2005 में गठन हुआ था। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। ये जो वीकली डॉट्स हैं ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे जल्द ही, इसके वीडियोस और PDF। ठीक है, इस QR कोड के थ्रू आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन द पढ़ंतु IAS के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके फ्री वाले सेक्शन में आपको सारे करंट अफेयर की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसमें कुछ पेड कोर्सेज भी रनिंग है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस है CGPSC की, वो रायपुर में सुंदर नगर में RBI बैंक के सामने चल रहा है। तो कोई भी एग्जाम से रिलेटेड जानकारी है तो आप इस नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं या ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू।